नमस्कार दोस्तों। तो टेलीग्राम ऐप और उनके सीईओ की जो मुसीबतें हैं वो बिल्कुल कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। और अब टेलीग्राम जो है उसके ऊपर इंडिया में भी क्योंकि वो टेलीग्राम ऐप जो है वो काफ़ी समय से इंडिया में भी विवादों में रहा है। आपने पिछले 2-3 साल से सुना होगा कि बहुत सारे केसेस हैं टेलीग्राम के ऊपर, बहुत सारी जो फ्रॉड चीज़ें हैं वो टेलीग्राम पर चलती हैं। उस वजह से वो इंडियन गवर्नमेंट के स्कैनर में है लगातार। और अब इंडियन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बहुत सीरियस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया टेलीग्राम पर। और बहुत लाइकली ये है ये जो टेलीग्राम ऐप है इसको बहुत जल्दी इंडिया से बैन कर दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके के संगीन मामलों में इन्वेस्टिगेशन चल रही है टेलीग्राम के ऊपर, उसको देखते हुए ऐसा कहा जा रहा है कि इस ऐप को बहुत जल्दी बैन किया जा सकता है। और पिछले साल से ही ये खतरा जो है वो टेलीग्राम के ऊपर लगातार मंडरा रहा है। टेलीग्राम बहुत सारी कंट्रीज़ में बैन है। ब्राज़ील में जैसे बैन होता है, फिर लिफ्ट होता है, फिर बैन हो जाता है। पाकिस्तान में, ईरान में, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर टेलीग्राम बैन हो चुका है। अब आप टेलीग्राम को ऐसा बिल्कुल भी मत देखना कि रशिया इंडिया का फ्रेंड है और रशियन गवर्नमेंट है, उस उतना मत डीप में ले जाना। सिंपली आप टेलीग्राम को एक ऐप की तरह देखो और आप समझो कि ये आपको क्या नुकसान पहुंचा सकता है, क्या केसेस इसके ऊपर चल रहे हैं और क्यों इसको बैन किया जा रहा है। अब इसीलिए क्योंकि टेलीग्राम बैन हो सकता है, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको यहाँ पर अनअकैडमी टीम की तरफ से देना चाहूँगा। अब देखिए, टेलीग्राम जो है वो बहुत जल्दी बैन हो सकता है। इस वजह से जो हमारा चैनल था टेलीग्राम के ऊपर, हमने उसको अब शिफ्ट करने का सोच लिया है। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा जो नया व्हाट्सएप चैनल है उसकी लिंक मिल जाएगी, उसको आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि जो वीडियो के रिसेंट अपडेट्स आते हैं, जो हमारे चैनल के अपडेट्स होंगे, जो भी इंफॉर्मेशन होंगी, वो सारी आपको उस व्हाट्सएप चैनल पर भी मिला करेंगी। तो अगर इनकेस टेलीग्राम बैन भी हो जाता है तो हमारे पास हमारा व्हाट्सएप चैनल होगा, उसके माध्यम से एक 2 वे कम्युनिकेशन बना रहेगा। तो अब वीडियो में आगे चलते हैं। अब देखो, ये टेलीग्राम के ऊपर जो प्रोब है, जो इन्वेस्टिगेशन है, वो दोबारा से कब शुरू हुई। अब आपको पता है कि रिसेंटली पावेल दुरोव को फ्रेंच अथॉरिटीज़ ने गिरफ्तार कर लिया। फ्रेंच अथॉरिटीज़ ने पावेल दुरोव को गिरफ्तार किया। रशियन गवर्नमेंट ने इस मामले को पूरा पॉलिटिकल बनाने की पुरजोर कोशिश करी। जितना कोशिश उनसे हो सकती थी उतना कोशिश उन्होंने इसको पॉलिटिकल बनाने की करी। लेकिन अभी मैक्रोन का आपको पता है कि एक स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा कि पावेल दुरोव का अरेस्ट जो है वो बिल्कुल भी पॉलिटिकल मुद्दा है ही नहीं। पावेल दुरोव को क्यों अरेस्ट किया गया है उसकी सारी इन्फॉर्मेशंस फ्रेंच अथॉरिटीज़ देने को तैयार हैं। और उन्होंने ऑन कैमरा ये जो इन्फॉर्मेशन है उसको साझा भी कर दिया। उन्होंने कहा कि टेलीग्राम के ऊपर केसेस हैं कि यहाँ पर कंटेंट मॉडरेशन ज़ीरो है, जिसकी वजह से चाइल्ड पोर्नोग्राफी, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ की जो वीडियोस हैं वो तेज़ी से यहाँ पर लीक होती हैं और उसको हमारे कंट्री में देखा जाता है। हमने कई सारे आईपी एड्रेस पर ट्रैक डाउन भी किया है और उसके वजह से फ्रांस में टेलीग्राम के ऊपर केसेस थे और उस केसेस के लिए सीधा सीधा दोषी जो है वो उनके सीईओ और को फाउंडर पावेल दुरोव को बनाया गया है और उसी मामले में इनको अरेस्ट किया गया है और अब इनसे पूछताछ चल रही है। जैसे मार्क जुकरबर्ग के आपने ऊपर केस देखा हुआ था कि मार्क जुकरबर्ग पे भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी का केस हुआ था फेसबुक में, जिसके लिए कोर्ट ने उनको बहुत खरी खोटी सुनाई थी। उसी तरीके का केस जो है वो पावेल दुरोव के ऊपर हो चुका है और उनको गिरफ्तार किया गया है। और जैसे ही उनको फ्रांस में गिरफ्तार किया गया है उसके बाद इंडिया में भी अथॉरिटीज़ ने टेलीग्राम को अपने स्कैनर में ले लिया है। और कई सारे जो रीसेंट मामले हुए हैं उसमें इंडियन अथॉरिटीज़ कई सारे मामलों में जांच कर रही है। जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मामला इंडिया में भी बहुत ज़्यादा रैम्पेंट है। ऐसे बहुत सारे चैनल्स बने हुए हैं टेलीग्राम के ऊपर, अथॉरिटीज़ का ऐसा मानना है। खुले आम वो चैनल्स चल रहे हैं। कई चैनल्स तो प्राइवेट चैनल्स भी नहीं हो, पब्लिक चैनल हैं, खुले आम चल रहे हैं। जो अब आप सर्च करते हो टेलीग्राम में तो सर्च में आपके आ जाते हैं वो चैनल्स जो है वो चल रहे हैं जहाँ पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ जो है वो खुले आम चल रही है। उसके बाद कई सारे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पर स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन होता है। और ये स्टॉक प्राइस का मैनिपुलेशन कैसे होता है, सेबी ने खुद कहा है कि इन चैनल्स को बैन कर देना चाहिए, इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए अथॉरिटीज़ को, लेकिन वो स्ट्रिक्ट एक्शन भी नहीं हो पाता है। अब स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन कैसे होता है मैं आपको आगे समझा दूंगा। उसके बाद मतलब जो भी लीगल काम हो सकता है, एक्सटॉर्शन जो है वो टेलीग्राम से होता है। क्यों एक्सटॉर्शन हो पाता है और पुलिस अथॉरिटीज़ इसमें कुछ नहीं क्यों कर पाती है उसको भी अब आगे समझ लोगे। मतलब जितना इलीगल काम एग्जिस्ट करता है, ड्रग ट्रैफिकिंग से लेकर के हर चीज़, जितना इलीगल काम एग्जिस्ट करता है जो डिजिटली यूज़ होता था, जो डिजिटली होता था कभी, वो सारा कुछ टेलीग्राम से बहुत आसानी से अब किया जा सकता है और आपको ट्रैक डाउन भी नहीं कर पाएंगे अथॉरिटीज़। सबसे खास बात यह है, देखिए अब पहले क्या होता था, पहले आप अगर कोई भी लीगल कोई व्यक्ति कोई काम करता था उसको ट्रैक करना आसान होता था, क्योंकि वो अगर यूज़ करेगा तो या तो फ़ोन करेगा,
मान लो एक्सटॉर्शन ही करना है तो वो या तो फ़ोन करेगा, या तो मैसेज करेगा, या तो व्हाट्सएप मैसेज कर देगा। हर जगह से आपको ट्रैक डाउन किया है। सिंपल क्या करते थे अथॉरिटीज़, सर्वेलेंस पे उसका नंबर लगाओ और उसको 2 मिनट में उठा लो, लोकेशन मिल गया। टेलीग्राम के साथ वो पॉसिबिलिटी है ही नहीं बिल्कुल भी। अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा क्यों वो पॉसिबिलिटी टेलीग्राम के साथ में नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है कि टेलीग्राम जो है वो एक तरीके का डार्क वेब है, और इसमें आपको तामझाम भी नहीं करना है। मतलब आपको डार्क वेब में तो जाने के लिए वो टॉर ब्राउज़र और तमाम चीज़ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको टेकी होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको। मतलब एवरी टॉम डिक एंड हैरी कैन बिकम अ स्कैमस्टर, इट इज़ वेरी इजी। वो टेलीग्राम पे जाएगा, एक ऐप डाउनलोड करेगा ना, आप डार्क वेब की दुनिया में एंटर कर चुके हैं। अब सबसे पहला केस जो मैंने आपको बताया कि सेबी ने पिछले इसी साल जुलाई में एक बहुत बड़ा केस पकड़ा, जहां पर एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा था, स्टॉक मार्केट का रैकेट चल रहा था और टेलीग्राम के ऊपर। और उस स्टॉक मार्केट का जो रैकेट था उसमें स्टॉक मैनिपुलेशन किया जा रहा था, और उस स्टॉक मैनिपुलेशन के एवज में जो ग्रुप, वो चैनल जो व्यक्ति चला रहा था, जो उसका ओनर था, उसको कम से कम 20 लाख रुपए मिले थे एक कंपनी द्वारा। और ये कंपनी जो थी, इसके स्टॉक थे, इसको पेनी स्टॉक्स थे, और उसको इसने मल्टी बैगर बना दिया था सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मैनिपुलेशन करके। और बहुत आसानी से कर दिया था ये काम। कैसे किया था, जो व्यक्ति था ना, जैसे ऐसे आपको कई सारे चैनल्स मिल जाएंगे टेलीग्राम के ऊपर। जैसे अब ये तो बेचारा छोटा मोटा चैनल है, 5 ही मेंबर हैं इसके। लेकिन अब ये जैसे मान लीजिए चैनल है, इसमें क्या होता है कि इस चैनल के मिलियंस एंड मिलियंस में मेंबर्स होते हैं। मतलब 1-2 मिलियन आराम से मेंबर होंगे इसके। और ये अपने चैनल पर आपको टिप्स देगा स्टॉक मार्केट की। हालांकि ये कोई रजिस्टर्ड सेबी का ब्रोकर नहीं है, लेकिन फिर भी ये ज्ञानी है और ये आपको टिप्स देगा कि भाई आप ये वाला स्टॉक इतने पे खरीदो, इतने पे बेच देना, इतने पे ये वाला स्टॉक खरीदो और इतने पे बेच दो, आज आप ये वाला स्टॉक खरीदो और इतने पे बेच दो। मतलब ये बाकायदे आपको टिप्स देगा और आप इस ग्रुप के मेंबर हो। अब ऐसे ही क्या किया कि इसने उस पर्टिकुलर जो फर्म है उसका टिप दिया कि आप इसको इतने पे खरीद लो, अभी जो प्राइस चल रहा है, और इतना पहुंचने के बाद आप बेच दीजिएगा। अब इसके मिलियंस ऑफ मेंबर्स हैं, तो सारे मेंबर्स ने मिल करके उसको उतने पे खरीद लिया। अब वो स्टॉक तेज़ी से ऊपर जाने लगा, उसका प्राइस तेज़ी से ऊपर जाने लगा। अब उसमें क्या होता है कि आम आदमी का बहुत नुकसान हो जाता है। अब आम आदमी देख रहा है कि कोई है पेनी स्टॉक बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है, 200-300% रिटर्न दे रहा है, वो जाएगा खरीद लेगा। अब जैसे ही ये ग्रुप वाले सारे एक साथ बेचना शुरू करेंगे, वो धड़ाम से आएगा नीचे, बिकॉज उसका अपना फंडामेंटल्स तो स्ट्रांग है नहीं, ना कोई प्रोडक्ट इतना स्ट्रांग है कि इतना बड़ा रिटर्न दे दे, 200-300%, 400% का रिटर्न आपको दे दे। तो वो धड़ाम से गिरता है उसका प्राइस, और उसमें आम आदमी का बहुत लॉस हो जाता है। तो ये स्टॉक मैनिपुलेशन जो है वो टेलीग्राम पे धड़ल्ले से चल रहा है। ऐसे बाकायदे ग्रुप्स बना करके ये स्टॉक मैनिपुलेशन किया जाता है। जैसे आपको ये ग्रुप दिख रहा है, इस ग्रुप में ये बाकायदे आपको टास्क दे रहा है कि ये एक लिंक है, इस लिंक पर क्लिक करिए, यहाँ पे जाइए, आप 60,000 रुपये यहाँ पर लगाइए, मतलब 60,000 रुपये जमा कीजिए, और आप कुछ ही समय में आपको 1.5 लाख रुपए मिल जाएंगे। मतलब इस तरीके से वो चीज़ें जो है वो टेलीग्राम पे खुलेआम ये स्कैम्स जो चल रहा है। कैसे आपको पैसा आपका डबल होकर मिलेगा वो कुछ नहीं पता है। वो लक्ष्मी चिट फंड वाले स्कीम का जो मूवी में आपने देखा है, वो खुलेआम यहाँ पर टेलीग्राम पे चल रही है। आपको नहीं पता है कि ये पैसा कैसे वापस आएगा, लेकिन आपने लगा दिया है, और इसमें मेजर जनता का नुकसान हो जाता है। लाखों रुपए लोग जो है अपना इसमें नुकसान करा देते हैं। जैसे इस स्टॉक मार्केट वाले स्कैम में तो एक व्यक्ति था सोनीपत का, उसने 22 करोड़ रुपए अपने नुकसान कर दिए थे। वो केस बहुत फेमस हुआ था। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। सूरत में एक केस हुआ था, यूपी में मुरादाबाद में एक केस हुआ था, जहाँ पे व्यक्ति ने अपनी ज़मीन गिरवी रख के पैसा लगा दिया स्टॉक मार्केट। शुरू में उसने थोड़ा बहुत पैसा लगाया, वो पैसा वापस आया डबल होके। उसको लगा कि मैं अपना पूरी संपत्ति लगा देता हूँ और वो डबल होके मुझे मिल जाएगी, और फिर उसका सब चला गया। और वो बेचारा, मतलब उसके पास कोई चारा नहीं रहा। पुलिस के पास गया, पुलिस भी खाली हाथ। तो ये बहुत धड़ल्ले से टेलीग्राम के ऊपर चल रहा है। उसके बाद एक केस हुआ था और टेलीग्राम के ऊपर, ये भी रीसेंट केस ही है। इस केस में क्या हुआ था कि 2 लोगों ने एक लोकल डॉक्टर से 38 लाख रुपए जो है वो उनको बेवकूफ़ बना करके उनसे 38 लाख रुपए ले लिए थे। कैसे लिया गया था? उनको बाकायदे ये लोग पुलिस ऑफिसर्स बन के उनको इंटरोगेट कर रहे थे, और उस इंटरोगेशन में उनके खिलाफ कई सारे, मतलब ऐसे तथ्य रखे, कई सारे ऐसे सबूत रखे कि हम आपको ये कर देंगे, हम अगर ये नहीं करोगे तो, क्योंकि उससे एक लिंक पर इन्होंने रजिस्टर करवा लिया था, और उसके फ़ोन के जो प्राइवेट फ़ोटोज़ वीडियोज़ थी उसको उन्होंने पा लिया था, और टेलीग्राम के ज़रिए उसको पूरा एक्सटॉर्ट किया, और 38 लाख रुपए उस डॉक्टर ने दे दिए।
जब वो पुलिस के पास गया तो पुलिस उन जो व्यक्ति थे उनको ट्रैक डाउन भी नहीं कर पाई, ये तक नहीं पता कर पाई कि वो कौन व्यक्ति थे, ये तक नहीं पता कर पाई कि लोकेशन क्या थी उनकी जहाँ से ये एक्सटॉर्शन कर रहे थे। तो ये स्थिति जो है वो टेलीग्राम की है, और खुले आम ये ऐसे जो रैकेट्स हैं, एक्सटॉर्शन रैकेट्स हैं, वो टेलीग्राम पे बड़े आराम से चल रहे हैं। उसके बाद एक केस आया था 2023 में, जहाँ पर UGC NET का एग्ज़ाम था, और UGC NET के एग्ज़ाम में 9 लाख अभ्यर्थी जो है उस एग्ज़ाम को देने वाले थे। एग्ज़ाम होने के 3 दिन पहले ही पेपर जो है वो टेलीग्राम चैनल पर लीक हो जाता है, और वो पेपर आराम से पूरे अक्रॉस चैनल्स बढ़ता है खुलेआम, कोई मॉडरेशन नहीं, कोई बैन नहीं चैनल पर, और अथॉरिटीज़ को कुछ नहीं पता है। उसके बाद बच्चों ने हाहाकार मचाया जब कि अरे ये पेपर लीक हो गया है, ये पेपर टेलीग्राम पे आ गया है। तो उसके बाद एग्ज़ाम के ठीक 1 दिन पहले एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाता है, यानी कि UGC NET के एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाता है। और उसके बाद जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान साहब, वो आते हैं और बोलते हैं यार ये टेलीग्राम ने हमारे नाक में दम कर रखा है, क्योंकि इसको ट्रैक डाउन करना बहुत मुश्किल है कि इस पर कौन लोग क्या इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, और टेलीग्राम हमें कोई इन्फॉर्मेशन देता भी नहीं कि हम इसको ट्रैक डाउन कर पाएँ। तो इस टेलीग्राम के ऊपर एक सीरियस कंसर्न ये एक बन गया था। इस तरीके के ये बाकायदे ग्रुप्स होते हैं, जैसे अभी रिसेंट पता है आपको कि नीट में भी पेपर लीक हुआ, और उसमें भी आरोप था कि पेपर टेलीग्राम पे लीक किया गया। अब ये वो आरोप कितना सही था कितना गलत था, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ प्रूव नहीं हो पाया। तो ऐसे ग्रुप्स बन रहे हैं, और उस ग्रुप में बाकायदे पेपर जो है वो लीक किया जा रहा है। तो UGC नेट वाला जो पेपर लीक हुआ था उसका तो मिलान हुआ बाकायदे ओरिजिनल पेपर से, और एकदम सेम कॉपी लिख ली। जो टेलीग्राम पे आया था पेपर वो एकदम सेम था, इसीलिए वो उसको कैंसिल कर दिया गया। नीट में वो चीज़ नहीं हुई, शायद वो पेपर नहीं मिल पाया या वो चैनल नहीं मिल पाया। तो ऐसे बाकायदे स्क्रीनशॉट्स हैं जहाँ पर ये चैनल बने हुए हैं, जहाँ पर वो पेपर को सर्कुलेट किया जाता है, जिसके 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार मेम्बर्स होते हैं। तो ये समस्या टेलीग्राम के साथ बहुत ज़्यादा हो गई, और इस वजह से अथॉरिटीज़ ने इनके ऊपर एक दोबारा से अपने केसेस करना शुरू किया है। अब एक और स्कैम टेलीग्राम के अंदर बहुत ज़्यादा चल रहा है, जहाँ पर आपको कहा जाता है इन्वेस्ट करने के लिए स्टॉक मार्केट में, और जैसे आप वहाँ इन्वेस्ट करने जाते हैं आपके अकाउंट पूरा खाली हो जाता है। अब इसमें करते क्या है, जैसे आप ये टेलीग्राम ग्रुप देख रहे होगे, तो ये आपको बाकायदे बता रहा है कि इतना इन्वेस्ट करो, इतना विड्रॉ करो, इतना इन्वेस्ट करो, इतना विड्रॉ करो, 2 मिनट में, 3 मिनट में, 10 मिनट में इतना पैसा कमाओ। और उसके नीचे इसने इस तरीके का एक लिंक दे दिया है कि आप जाइए इस लिंक पर, और इस लिंक पर जा करके आपको 1170 रुपये आपको इन्वेस्ट करने हैं, और 15,000 रुपये आपको मिल जाएंगे। तो आप इस लिंक पे जाइए, आप इसको दबाइए, और यहाँ पर साइन अप कर लीजिए, अपनी सारी डिटेल डाल दीजिए। जैसे ही समझ लीजिए आपने अपनी सारी डिटेल डाली, आपके साथ स्कैम हो गया। आपको अब कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि आपने यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन भर दिया, आपने अपना बैंक अकाउंट का सारा डिटेल भर दिया, नंबर जो लिंक था वो भर दिया, सारी चीज़ें भरी, ओके दबाया। वो पूछेगा कि इतना डिडक्ट करना है, आप कहोगे यस, उसके बाद वो OTP मांगेगा, आप अपना OTP भी शेयर कर दोगे। जैसे ही आपने OTP शेयर किया, समझिए आपके साथ स्कैम हो गया, पूरा अकाउंट आपका खाली हो जाएगा। आपको अमाउंट जो है बहुत छोटा सा ये दिखाई देगा नीचे की तरफ, और ये जितना अमाउंट आपके अकाउंट में होगा उसको ये पूरा डिडक्ट कर लेंगे, और बार बार ये डिडक्ट करते रहेंगे, क्योंकि जिस ऐप पर आपने साइन अप किया हुआ है ये कोई भी ट्रेडिंग ऐप नहीं है। ये ट्रेडिंग ऐप का एक मिरर बनाया हुआ है इन्होंने, बाकायदे ये एक स्कैम ऐप है जिसके थ्रू आपके अकाउंट से पैसा इन्होंने चुरा लिया है। और ये बहुत रैम्पेंटली ये तरीका जो है, ये स्कीम्स मनी नाम से पूरा चैनल जो चल रहा है, ऐसे कई सारे चैनल्स हैं जो रैम्पेंटली चल रहे हैं, और इसको कोई बैन नहीं कर सकता है। ये सारी स्क्रीनशॉट्स मैं गूगल से खोज करके लाया हूँ। जब गूगल्स पे ऐसे स्क्रीनशॉट मिल रहे हैं तो आप सोचिए टेलीग्राम पे जा करके कितना आसान होगा। तो अगर आप भी टेलीग्राम इस्तेमाल करते होगे तो बहुत सेफ्टी से आप इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत वाइडली हो रही हैं। ज़्यादातर इसमें जो लोग को टेक के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो फंस जाते हैं, या जो यंगस्टर्स हैं जिनको जल्दी पैसा कमाने का एक भूत सवार होता है, वो इसमें बहुत ज़्यादा फंसते हैं, बहुत ज़्यादा फंसा करते हैं। अब आते हैं उनके ऊपर, बात करते हैं कि टेलीग्राम पर कोई चीज़ को ट्रैक डाउन क्यों नहीं किया जा सकता है। तो दिल्ली पुलिस के एक टॉप लेवल के ऑफिसर ने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की, लेकिन उन्होंने बताया कि देखो, जब भी हम टेलीग्राम के पास जाते हैं किसी भी केस को लेकर के, बाकायदा टेलीग्राम ने इसके लिए एक नोडल ऑफिसर बैठा रखा है इंडिया में। दिल्ली में ही ये नोडल ऑफिसर बैठा हुआ है टेलीग्राम का, जिसके पास हम जाते हैं केस को लेकर के, तो वो हमारी कोई हेल्प नहीं कर पाता। वो सिर्फ हमें क्या करता है कि जिस डिवाइस से लास्ट लॉगिन किया गया है उस डिवाइस का IP एड्रेस दे देगा, जो कि कुछ भी नहीं है। मतलब जो ये स्कैमस्टर्स होते हैं, जो एक्सटॉर्शन करने वाले व्यक्ति होते हैं,
मल्टीपल मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, और आज के ज़माने में मोबाइल फ़ोन खरीदना कितना मुश्किल है, या आज के ज़माने में एक लैपटॉप खरीदना कितना मुश्किल है। अगर आप 40 लाख 50 लाख की ठगी कर रहे हो तो 4 5 10 लैपटॉप तो ऐसे ही रखा होगा वो व्यक्ति बहुत आराम से। तो लास्ट डिवाइस का सिर्फ आईपी एड्रेस दे दोगे जहाँ से लॉगिन हुआ है, उससे हमको क्या पता लग पाएगा, कुछ नहीं पता लग पाता। और इसीलिए अथॉरिटीज़ फेल हो जाती हैं, क्योंकि ये एकमात्र इन्फॉर्मेशन उनको मिलती है, उनको और किसी तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन ना उसके अकाउंट की कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, ना किसी चीज़ की कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है। इवन पुलिस अथॉरिटीज़ ने ये भी आरोप लगाए टेलीग्राम के ऊपर कि ये इंडियन अथॉरिटीज़ के साथ कोऑपरेट ही नहीं करता है। सिर्फ 20% ऐसे केस हैं जहाँ पर टेलीग्राम के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कोऑपरेट करते हुए नजर आए हैं इंडियन एजेंसीज़ के साथ में, अदरवाइज ये लोग कोऑपरेट भी नहीं करते हैं। और इसीलिए सारे केसेस जो है वो अनसॉल्व पड़े हुए हैं, जो साइबर क्राइम के जितने भी केसेस हैं। और इसी वजह से टेलीग्राम को फिर से स्कैनर में ले लिया गया है, और अब माना जा रहा है कि इसको बहुत जल्दी बैन कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं पावेल दुरोव की। तो पावेल दुरोव, अब आप देख रहे हो CNN का ये आर्टिकल है, यहाँ पर इस आर्टिकल में इस व्यक्ति को रशियन इलॉन मस्क बताया जा रहा है। अब आप समझ लो कि उसका इन्फ्लुएंस रशिया में कैसा होगा। रशियन इलॉन मस्क कहने का मतलब साफ है यहाँ पर, इलॉन मस्क US का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बिजनेसमैन है आज की डेट में, एंड वो एक पार्टी को इंडोर्स कर रहा है। पावेल दुरोव की भी स्थिति कुछ वैसी ही है, क्योंकि इनके ऊपर भी आरोप है कि बिना रशियन गवर्नमेंट के सपोर्ट के पावेल दुरोव रशिया में काम ही नहीं कर सकते, टेलीग्राम चला ही नहीं सकते। तो इनके ऊपर आरोप ये है कि ये रशियन गवर्नमेंट के सपोर्ट से खड़े हुए हैं और रशियन गवर्नमेंट को लगातार ये सपोर्ट करते रहते हैं। उसके बाद पावेल दुरोव अपने बयानों को भी लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, वैसे ही जैसे इलॉन मस्क रहते हैं, लैविश लाइफस्टाइल और अपने बयानों को लेकर के। तो पावेल दुरोव ने अभी रिसेंटली बयान दिया था कि ये 100 बच्चों के बायोलॉजिकल फादर हैं, और ये बयान बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ था इसमें। इन्होंने कहा कैसे बायोलॉजिकल फादर हैं, क्योंकि ये पिछले 15 साल से स्पर्म डोनेशन कर रहे हैं, तो ही इज़ अ वेरी लीडिंग स्पर्म डोनर ऑल्सो, और इसीलिए ये 100 किड्स के बायोलॉजिकल फादर हैं, ये उन्होंने खुद इस बात को एडमिट किया था। तो इसके ऊपर अपनी अलग अलग टिप्पणियां हैं, खैर उस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये स्थिति टेलीग्राम के साथ में चल रही है। तो इसीलिए टेलीग्राम क्योंकि बैन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए जो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया उसको आप ज़रूर से क्लिक करके फॉलो कर लीजिएगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए, अनअकैडमी ने अभी रिसेंटली अपना बिगेस्ट एवर UPSC CSC का ऑफ़र लेकर आया है, जहां पर हमने UPSC CSC सब्सक्रिप्शन में अपने सभी कोर्सेज़ के अंदर में 50% का डिस्काउंट कर दिया है। और इसके साथ साथ अगर आप इस ऑफ़र के तहत हमारे कोर्स को अवेल करते हैं तो आपको फ्री एक्सटेंशन भी मिलेगा उस कोर्स में UPSC CSC के सब्सक्रिप्शन में 6 महीने का। और इसमें 50% ऑफ करके हमने प्राइस को सिर्फ और सिर्फ 24,999 कर दिया है। अब अगर क्वालिटी की बात करें तो इसमें आपको इंडिया की टॉप फैकल्टीज़ जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ पढ़ा रही होंगी। इस पूरे बैचेस में मीडियम की अगर बात करो तो इंग्लिश मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी है, 1-to-1 मेंटोरशिप होगा, स्पेसिफिक डाउट सेशंस होंगे, आपका GS CSAT टेस्ट सीरीज सारा कुछ इसमें कंप्लीटली कवर हो जाएगा। एक कंप्लीट पैकेज है ये, जो सिर्फ आपको 24,999 में मिल रहा है। बस एक बात ध्यान रखिएगा कि जो ऑफ़र है ये सिर्फ आज और कल के लिए वैलिड है, कल इस ऑफ़र का लास्ट डे है, तो आप इसको आज और कल के दिन में ही जल्दी से जल्दी अवेल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की भी लिंक दी हुई है, लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहाँ पर आप APYT10 यूज़ करना, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।